आचार्य राजेंद्र सूरी शिक्षा महाविद्यालय मंदसौर। एडमिशन ओपन। डी फार्मा, बी फार्मा, MBA, BA, B.Ed, B.Ed, DEL, ED, STC। स्कॉलरशिप फैसिलिटीज एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड रूल्स। मंदसौर की गौशाला आर्थिक दृष्टि से प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला मानी जाती है। गौशाला में लगभग 5000 गौमाता हैं। एक अनुमानित 400 बीघा की कृषि भूमि है। गौशाला के पास और सैकड़ों दुकानों से प्रतिमाह किराया आता है। जिन गायों के नाम पर गौशाला है और उस गौशाला में हर माह कमाई होती है, उस कमाई का लाभ गौमाता को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। गायों की स्थिति बदतर हो चुकी, उन्हें वहां प्रॉपर खाद्य सामग्री नहीं मिल रही है, जिसके कारण गाय मर रही है। अभी रविवार को भी नवलखा बिट में कुछ गाय मनन अवस्था में देखी गई। वहां पर गौशाला अध्यक्ष और शिवाजी राजे संगठन के युवाओं के बीच तगड़ी नोकझोंक हुई। गौशाला की स्थिति यह है कि करोड़ों की कमाई होने के बावजूद भी वह अपनी गौशाला में स्थायी डॉक्टर नहीं बिठा पा रहे हैं। कुल मिलाकर कहे तो गौशाला सेवा की जगह है, लेकिन सेवा कुछ नहीं हो रही है। इसको लेकर आज विश्व हिंदू परिषद ने आज कलेक्टर के नाम तहसीलदार सोनिका सिंह को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री हेमंत बुलचंदानी ने बताया कि विगत दिनों गौमाता के अवशेष मिले थे और प्रशासन ने गौशाला अध्यक्ष पर प्रकरण दर्ज किया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर आज विश्व हिंदू परिषद ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। मंदसौर विभाग के अंदर मंदसौर, नीमच और गरोट में जितनी भी गौशालाएं आती है और जो वहां पर गौशालाओं की जो अव्यवस्थाएं हैं, कई गौशालाओं में व्यवस्थित पीने की व्यवस्था पानी की नहीं है और कई गौशाला के आसपास की जो गोचर की जमीन होती है, उन गोचर की जमीनों पर वहीं के निवासियों ने, उस गांव के ले लो या उस पंचायत के लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो गांव वालों ने गाय को अभी घरों से निकालना शुरू कर दिया है। कई लोगों ने उसको कि वह गौशाला में जाएगी, पर गौशाला में भी उनको नहीं रखा जा रहा है। अभी बारिश का मौसम है तो हाईवे पे हम जब निकलते हैं तो गायें जो स्वच्छ जगह ढूंढ के उस पर बैठती है, रात को अंधेरे में कई गायों के एक्सीडेंट होते हैं, गायें चोटिल होती है। अभी कुछ दिन पहले सुवासरा के पास में भी घटना हुई थी, जिसमें गर्भवती गाय वहीं पे मर गई थी और दूसरी गाय जो थी वो भी मर गई थी। इन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। और मंदसौर की जो समस्या है, जो हम सब लोग सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, मंदसौर की जो गौशाला है वो मध्य प्रदेश की सबसे पैसे वाली गौशाला में गिना जाता है। ऐसी जानकारी हमको प्रशासन से के द्वारा ही दी गई है। उसके बाद भी वहां पर गायों की ये स्थिति है कि ना गायों को ढंग से खाने को मिलता है और ना वहां पर पीने का शुद्ध जल, जो जल कहीं से लाना नहीं पड़ता है, फ्री में हमको उपलब्ध हो रहा है, वो साफ जल भी गौशाला वाले उनको नहीं पिला पा रहे हैं। इसके विपरीत कोई दानदाता अपना जन्मदिन मनाता है, अपने परिवार में किसी की पुण्यतिथि मनाता है, अगर वो चारा, एक ट्राली भर के चारा ले जाने का उसका मन होता है कि मैं गाय को चारा खिला के पुण्य अर्जित करूं, तो वहां के कर्मचारी बोलते हैं कि ये चारा खिलाने का काम हमारा नहीं है। तो कोई दानदाता अगर आपको 5000 रुपए का, 7000 रुपए का चारा दे रहा है, आप उससे चारा भी नहीं ले पा रहे हो। कई लोग वहां पे फिर ट्रालियां छोड़ के और वो भटक के वहां चले जाते हैं। उसके बाद फिर जो गौ सेवक है, गो रक्षक है, उनको वो चारे का वहां पे खिलाने काम करना पड़ता है। कुछ दिन पूर्व जब यहाँ पर गाय की गर्दनें मिली थी कटी हुई, उसमें प्रशासन ने कुछ लोगों पर कार्रवाई करी है। उस कार्रवाई में प्रशासन ने वहां के जो प्रबंध अध्यक्ष महोदय हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी है, पर अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं पाई है। इसको लेकर भी विश्व हिंदू परिषद ने आज यहाँ पर प्रशासन से बात करी है कि जो गलत कर रहे हैं उनके साथ में कार्रवाई होना चाहिए। मंदसौर की गौशाला बड़ी धनाढ्य गौशाला है, खूब पैसा इनके पास, पर इनके भाव नहीं है। गाय की जो गौशाला होती है वहां पर गाय को पालने वाले, गाय की बीमारी को समझने वाले, गाय के आंसू को, गाय के दर्द को समझने वाले लोग उस समिति में हों। हमारी ये मांग है कि समिति के अंदर भी जो गो भक्त हैं, जो गाय की सेवा करना जानते हैं, जो गाय को समझते हैं कि ये बीमारी गाय को होगी, गाय को कैसा रखा जाता है, किस प्रकार से रखा जाता है, जिसके लिए मंदसौर के अंदर ग्वाला समाज इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। ऐसे लोगों को वहां पर सदस्य बनाकर उनकी भी जब बैठक होती है कि गाय की कैसे बैठक या गाय की सुविधाएं कैसे करनी है। मंदसौर की बस स्टैंड की गौशाला की बात करें तो 50 साल पुराना वहां शेड बना हुआ है, वो शेड भी इनसे अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। गाय जो गोबर करती है वो 24 घंटे में एक बार साफ करते हैं। गाय उस गोबर में फिर स्लिप होती है, बीमार होती है और उसको ये एक कमरे में बंद कर देते हैं। अगर क्लिनिक के नाम पे अपन बात करें तो 5000 गोवंश तीनों गौशाला में पाल रखा है, एक भी डॉक्टर वहां पे समय से इलाज करने नहीं आता है। गाय के उपचार करने के लिए जो संसाधनों की आवश्यकता होती है उसमें एक किसी प्रकार का इनके पास कोई संसाधन नहीं है। ये चाहे तो विश्व हिंदू परिषद से संपर्क करें, हम इनको सारे संसाधन, वहाँ जगह इनके पास है, वहाँ उपलब्ध कराने के लिए हम तैयार हैं। ये वहाँ पे अच्छे से गौ सेवा करें, पर इनके भाव गौ सेवा करने के नहीं है, इनके भाव सिर्फ उस संपत्ति को बढ़ाने के हैं और उस अकाउंट में उस पैसे को बढ़ाने का है। ये कहीं ना कहीं गाय का पैसा है जो गाय के काम में आना चाहिए और गाय के काम में पैसा नहीं आ रहा है। ये अपनी बिल्डिंग है तैयार, अपनी निजी बिल्डिंग है नहीं,
गौशाला की बिल्डिंगें तैयार काम कर रहे हैं, गौशाला के किराएदारों को बढ़ा रहे हैं। हम उसका भी विरोध नहीं करते कि गौशाला की आय नहीं होना चाहिए, पर ये पैसा जिसके लिए आ रहा है उनके ऊपर खर्च होना बहुत जरूरी है। गायों की जो स्थिति मंदसौर नगर में हो रही है वो हम सब देख रहे हैं, बहुत दयनीय स्थिति है। इसका सुधार हो, इसको लेकर के हमने यहाँ पर एक ज्ञापन दिया।